नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं मुर्दहिया। मुर्दहिया के तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसका शीर्षक है अकाल में अंधविश्वास। मुर्दहिया यह हिंदी साहित्य की आत्मकथा है डॉक्टर तुलसी राम की, और यह शीर्षक है मुर्दहिया और लेसन 3 का शीर्षक है अकाल में अंधविश्वास। चलिए देखते हैं आगे। वाचन स्वर है अवनीश। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे तैसे अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 57 बीता। 1957। गांव वाले कहते थे कि यह संख्या सताने वाली होने के कारण ही 57 कहलाती है। 57 57। किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। 9 ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा मुड़कटवा, धोकर कसवा, लकड़सुंघमा बाबाओं का आतंक जारी रहा। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। सबसे बुरा हाल छोटे बच्चों का था। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा डरते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। बहुत दिनों तक आसपास के गांव के बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे, ताकि डर उर ना लगे। हमारा स्कूल मिट्टी के दीवार वाला 4 कमरों का एक खपड़ायल मकान था, जिसके एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चैला मतलब लकड़ी का काट के रखा गया था, और गोहरी कंडा, वह आपके गोबर का कंडा रखा हुआ होता, तथा दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था, जिस पर प्राइमरी स्कूल के 5 अध्यापकों का रोज़ दोपहर का खाना पकाया जाता था। अतः 5 कक्षाओं में सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में 5 कक्षाओं में सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। 2 में तो समान ही था। वैसे भी खाना पकाने से उठते धुएं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखर के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थी। हम सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखरे पर दौड़ते हुए जाते और किसी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे जगह छेकते, ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहाँ पढ़ सकें। कभी कभी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट तक हो जाती थी। इसकी शिकायत हेडमास्टर तक पहुँच जाती। एक दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह ने फैसला दिया कि कोई भी घनी छाया वाला पेड़ किसी एक कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा, बल्कि जिस किसी कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंचेंगे वे ही उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। हम सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़े थे। बाकी 5वीं तक विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। इन पेड़ों पर गौरैया तथा कौवों की भरमार थी। यही हमारे सहपाठी होते थे। वर्षों बाद यह समझकर बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया था, जिनमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण यानी कि हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा की विधि एक पेड़ के नीचे ही ढूंढ निकाला था। अतः ज्ञान की उस महान परंपरा का एक सूक्ष्मतम अणु भी बनकर किसे गर्व नहीं होगा। इसलिए अब स्कूली इमारत न होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है। घोर जाड़े के दिनों में स्कूल के सामने तथा बगल में स्थित बड़े मैदान में खुली धूप में कक्षाएं लगती थी। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फ़ायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों की चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कापी पर उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास कापी का हमेशा अभाव रहता था, इसलिए रफ के कागज़ बचाने के लिए मैं ज़मीन पर गणित हल कर लेता था। उस समय पुड़िया में स्याही बाजार में बिकती थी, जिसे पानी में घोलकर लिखा जाता था। हमें पुड़िया वाली स्याही खरीदना एक बड़ी समस्या लगती थी। अतः मेरे जैसे लगभग सभी गरीब बच्चे घर में चावल को तवे पर खूब जलाकर कोयले जैसा कर देते थे, फिर उसे सील पर लोढ़े से पीसकर पाउडर बनाकर पानी में घोलकर स्याही बना देते थे। इसी से हमारा काम चल जाता था। गर्मी के दिनों में प्यास लग जाना एक बड़ी समस्या थी। स्कूल के पास एक कुआं था, जिसके चबूतरे तक को हम दलित बच्चे छू नहीं सकते थे। पानी पिलाने की विनती मुंशी जी से की जाती। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिसिर बाबा को पानी पिलाने के लिए कहते। मिसिर बाबा उम्र में काफ़ी बड़े थे। वे लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे, इसलिए मुंशी जी उनको कुएं से बाल्टी खींचकर पानी पिलाने को कहते थे। वे पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते थे। हम मंजूरी मुंह से लगाए झुके रहते और वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु सिर पर गिराते ज़्यादा थे, जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। इस खेल में मिसिर बाबा का बड़ा मनोरंजन शामिल था।
मुंशी जी भीगे कपड़ों को देखकर हमें खूब गाली देते और कहते कि ठीक से पानी क्यों नहीं पीते। उल्टे बाबा शिकायत करते कि यह बाल्टी की तरफ मुंह कर रहा था इसलिए भीग गया। इस शिकायत पर और भी गाली पड़ती। पानी पीना वास्तव में एक बिकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखरे पर चले जाते जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते। उधर साल में 3 दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनकर तथा हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज के तिरंगे झंडे को लेकर आसपास के गांव में प्रभात फेरी निकलना पड़ता था। हम जुलूस में अलग झंडियाँ लेकर गांधी, नेहरू तथा सरदार पटेल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलते तथा साथ में यह भी गाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। वैसे भी प्राइमरी स्कूल में हमें गांधी टोपी रोज पहन कर आना पड़ता था। इन दिनों खासतौर पे मास्टर साहब लोग भाषण में कहते हैं कि गांधी जी ने अछूतो द्वार के लिए लड़ा था तथा उन्होंने छुआछूत हटाया था। गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाया था, हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता था, किंतु मुझे जब गांधी जी याद आते, अभिलंब मुंशी जी तथा मिसिर बाबा याद आने लगते थे। विशेष रूप से एक घटना मुझे नहीं भूलती। क्या, कक्षा 4 में ही एक बार मिसिर बाबा पानी पिलाने कुएं पर गए। गिर्री पर डोरी चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला। मैंने कुतूहलवश कुएं के चबूतरे को एक अंगुली से क्षण भर के लिए छू दिया, किंतु मिसिर बाबा बाल्टी को कुएं में डुबाते हुए नीचे से कनखिया पीछे देख रहे थे और मुझे अंगुली चबूतरे से लगाते हुए उन्होंने देख लिया। मेरे द्वारा इस महापाती क्रिया से उनका ब्राह्मणत्व इतना आहत हुआ कि उनके हाथ से डोरी छूट गई और बाल्टी कुएं की तलहटी में जा पहुंची। मिसेस शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमरा ने कुआं छू लिया। मैं बहुत डर गया। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियाँ देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिसिर एक विचित्र किस्म के व्यक्ति थे। उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उनकी एक बहन और 4 भाई थे। उनके चाचा सिंगापुर में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, इसलिए सिंगापुर से इन सब के लिए वे अच्छे अच्छे कपड़े भेजा करते थे। मिसिर अक्सर एक सिंगार पूरी चरखाने की जांघिया तथा अधबैया पहनकर स्कूल आते थे। हमारे साथ पढ़ रही 3 लड़कियों में एक हनौता गांव की सतिया नोनियाइन थी जो उम्र में उनकी ही तरह बड़ी थी। एक दिन सतिया के सामने वाली दूसरी कतार में बैठे मिसिर बेकाबू होकर जांघिया के नीचे से अपना एक अंग विशेष बाहर कर दिया। सतिया जोर से चिल्ला उठी, मुंशी जी देखा, ई हमें दिखावत हुए। इतना सुनते ही मुंशी जी ने उस दिन मिसिर की जबरदस्त पिटाई की। उन्होंने एक अरहर के डंडे से उन्हें बेतहाशा मारा। वे हाथ पर जोड़ते रह गए। उस दिन चौथी कक्षा के सारे बच्चे बुरी तरह डर गए। उन दिनों सवर्णों में मृत्यु भोज के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाने का बड़ा प्रचलन था। मिसिर अक्सर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे और वे कक्षा में बड़े ध्यान से बताते रहते कि जब भी मृत्यु भोज में निमंत्रण मिलता वे 2 दिन पहले से घर में खाना बंद कर देते थे तथा दांत में एक लौंग दबाकर रहते थे। जब कभी निमंत्रण मिले, काफ़ी दिन बीत जाते तो वे प्रायः कहते, कितना दिन हो गल सरवा कौनो ना मरत था। 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरा के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिसिर बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास के सहयोग से रामलीला करवाते थे। सीता जी के वेश में साड़ी पहने मिसिर बाबा एकदम युवती कन्या जैसे दिखाई देते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। बाद में रामलीला तथा मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाले की होती थी। पास ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से कई गुंडा किस्म के लड़के वास्तव में उसका अपहरण करके पास के अरहर या गन्ना की खड़ी फसलों में अंतर्धान हो जाते हैं। असली सीता जी तो सिर्फ एक बार अपहृत हुई थी, किंतु यह रामलीला वाली सीता अनेक बार अपहृत हुई। बाद में मिसिर को समय समय पर अपहरण होने में बड़ी ख्याति मिली, किंतु किसी जटायु से इसकी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय सिरगुदवा बाबा का बड़ा आतंक था। कई बार स्कूल में अफवाह उड़ गई कि सिरगुदवा बाबा आने वाले हैं। इतना सुनते ही सैकड़ों बच्चे स्कूल से भागकर दूर दूर फैले गन्ने के खेतों में जाकर दिन भर के लिए छिप जाते।
शाम होने पर सभी डरते हुए घर जाते। कई बार मैं भी गन्ने के खेतों में छिपा रहा। वास्तव में यह सिर गुदवा बाबा कोई और नहीं बल्कि स्कूलों में सरकार द्वारा भेजे गए चेचक का टीका लगाने वाले कंपाउंडर होते थे, जिन्हें मेरे पिताजी कंपोटर बाबू कहते थे। ये टीके जबरन छात्रों को लगाए जाते थे। इन टीकों को लगाने का तरीका बड़ा दुखदाई होता था। बाहों के ऊपरी हिस्से पर त्रिकोण में 3 बड़े बड़े छेद होकर उभड़ जाते और जिंदगी भर के लिए बड़े बड़े दाग पड़ जाते, जिन्हें ये टीका लगाए जाते हुए कई दिन तक बुखार से भी पीड़ित रहते। अतः इन टीका लगाने वालों से सभी लोग भयाक्रांत रहते। लोग इन टीका लगाने वालों का सिर गुदवा बाबा कहते थे। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। सभी बच्चे अपनी कमीज या कुर्ते से झाड़ू लगाते। स्कूल से करीब 1 किमी दूर एक बावली थी, जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। दीपावली आने से पहले हर साल वहां से हम सभी गीली मिट्टी अपने कपड़ों में बांध कर लाते और स्कूल की पुताई करते। श्रमदान करने से जमींदारों के बच्चे बहुत घबराते थे, किंतु दलित बच्चे इसमें सबसे आगे होते थे। गैर दलित बच्चों के लिए एक श्रमदान था। स्कूल के 5 अध्यापकों को बारी बारी से कुएं से पानी निकालकर दोपहर के समय नहलाना तथा उनकी धोती कचार कर दोनों तरफ से धोती का एक खूंट पकड़कर मैदान में दौड़ते हुए सुखाना। एक धोती को 2 बच्चे पकड़कर तब तक दौड़ते रहते जब तक कि वह सूख न जाए। छुआछूत के चलते यह काम दलित बच्चों को नहीं दिया जाता था। दोपहर के समय रोज 1 घंटे का लेजर होता था, जिसके दौरान बच्चे अपने घर से लाई गई खाद्य सामग्री को खाते थे। गरीबी के चलते दलित बच्चे प्राय 2 मुट्ठी दाना लाते थे, जिसे वे छिपा कर खाते थे। मेरी तरह कुछ बच्चे लाटा लाते थे। जौ के सत्तू में महुए के फूल, जिसे गोदा कहते थे, को सुखाकर थोड़ा सा गुड़ डालकर सान लिया जाता था। इसे लाटा कहते थे। जौ के सत्तू में महुए के फूल, जिसे गोदा कहते थे, को सुखाकर थोड़ा गुड़ डालकर सान लिया जाता था। महुए का फूल कठ जमुनिया की तरह गोल तथा बड़ी गुड़िया की तरह एकदम सफ़ेद होता था, जो गर्मी के दिनों में सुबह सुबह हजारों की संख्या में पेड़ों के नीचे बिछ जाता था, जिसे दलित बटोर कर घर लाते और धूप में सुखाकर गगरी में रख देते थे। गगरी, डू यू नो? मिट्टी का बना हुआ पात्र। यह खाने में बड़ा मादक तथा मीठा होता था। महुआ ही एक ऐसा पेड़ होता है जिसका फूल ही फल की तरह होता है। इसी से देसी शराब भी बनाई जाती थी, किंतु लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था। इसलिए मैं अक्सर लाटा अंगूछे में बांधे स्कूल के पास वाले नाले के किनारे एकांत में चला जाता, जहाँ अनेक कब्रें थी। वहीं एक खेत की मेड़ पर बैठकर लाटा खाने के बाद नाले का 2-4 घूंट पानी पीकर स्कूल आ जाता। लाटा आदि खाने के बाद लेजर के दौरान प्राय रोज हम बच्चों के लंच के दौरान हम प्राय बच्चों के लिए एक खास मनोरंजन का केंद्र था। स्कूल से करीब 50 गज की दूरी पर स्थित 2 पक्के कमरों वाली एक वैदिक संस्कृत पाठशाला। इस पाठशाला में 2 पंडित अध्यापक थे तथा करीब 20 बड़े बड़े छात्र। ये सभी आधी धोती पहने और आधी ओढ़े, बिना किसी अन्य वस्त्र के सिर मुड़ाए, किंतु गाय की पूंछ के बराबर चुरकी रखे, ललाट पर त्रिपुंड टीका लगाए साक्षात पाणिनि के अग्रज लगते थे। वे दिन भर विभिन्न संस्कृत के सूत्रों को रटते रहते थे। इनकी रटंत विद्या में खट, चटत, पटत जैसी शब्दावली बार बार सुनाई देती थी। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके इन सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर अपना एक नया सूत्र बना लिए थे, जो इस प्रकार था: खट चटत पटत, खट चटत पटत, अगड़म बगड़म स्वाहा। हम कई बच्चे एक साथ संस्कृत पाठशाला की पिछली दीवार के जंगले के पास जाकर उपरोक्त सूत्र को जोर जोर से दोहराते, जिसे सुनकर अंदर बैठे पंडित छात्र अपना रटना बंद करके गालियां देते हुए हमें दूर दूर तक दौड़ाकर खदेड़ते थे, किंतु वे शीघ्र ही थक कर चूर हो जाते। तो यह तीसरा जो भाग 3 है, यह आपको कैसा लगा? भाग 3 का पार्ट 1। अगला पार्ट भाग 3 का दूसरा पार्ट लाएंगे। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ।